Hey, what's up? This is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is question number 2 from exercise 13.2, page number 247 from NCERT. This says, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at two ends. So, उसको कहा गया कि मॉडल बनाओ जिसमें एक सिलेंडर हो, एक सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट टू एंड्स, उसके दो एंड्स पे दो कोन्स लगे हुए हैं. यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. डायमीटर अगर 3 है तो हमारे पास यहाँ से रेडियस आ जाएगा. सो रेडियस हमारे पास होगा 3 बाय 2 सेंटीमीटर. ये होगा रेडियस. नाउ एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. और इस पूरे मॉडल की लेंथ आपको गिवन है 12. टॉप से लेके बॉटम तक लेंथ है 12. मतलब ये कोन्स वगैरह सबको इंक्लूड करके आ रहा है. इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन्स की हाइट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर. इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल. पूरे मॉडल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ सकता है. Assume that the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. Dimensions सारी सेम बताई गई हैं. So अब आप देखिए, आपके पास कोन की हाइट है, रेडियस है, हाइट है, रेडियस है. सिलेंडर का रेडियस है बट सिलेंडर की हाइट नहीं है. ये तो ओवरऑल हाइट है. तो अगर इतना पोर्शन 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ पोर्शन हम बता सकते हैं कितना है, क्योंकि पूरा तो 12 था. 12 में से इतना 2 निकाल दूं और इतना 2 निकाल दूं तो बच जाएगी सिलेंडर की हाइट. ऊपर से 2 सेंटीमीटर निकाला, नीचे से 2 निकाला, तो बच गया कितना बीच में. सो हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम डिनोट कर लेते हैं h1 से, क्योंकि सिलेंडर की और कोन्स की हाइट अलग है. सो 12 में से 2 माइनस किया ऊपर वाला और नीचे वाला, 12 माइनस 4 आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर. सो ये आपके पास हाइट आई है सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर. Here till here, this is 8 centimeter, h1. ये ले लेते हैं हम h2, ये वाली हाइट भी h2. Now आपको वॉल्यूम निकालना है. So volume of air contained in solid किसके इक्वल होगी हमारी वॉल्यूम. वॉल्यूम इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम आ सकती है एयर की, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स. दोनों कोन्स में कितनी आ सकती है. दोनों कोन्स का सब कुछ सेम है, दैट्स व्हाई हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करा है. अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ 1 कोन. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो ये आपके पास यहां से बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये h1 है बिकॉज ये सिलेंडर का था. दिस इज h2. अब यहां से कॉमन क्या है, आपके पास कॉमन आ रहा है एक तो पाई और ये रेडियस आर स्क्वायर. बाकी हाइट्स दोनों की अलग है तो वो कॉमन नहीं है. सो पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया आपके पास h1 प्लस 2/3 इंटू h2. सो पाई की वैल्यू इज 22/7. रेडियस आपके पास है 3/2 इंटू 3/2. h1 सिलेंडर की हाइट आई थी आपके पास 8 प्लस 2/3 इंटू h2. हाइट ऑफ कोन की हाइट है आपके पास 2 सेंटीमीटर. सो आपके पास ये वैल्यूज यहाँ से कैंसिल होंगी. सो 2 2 जा 11 3 3 जा 9 9 इंटू 11 इज 99/14 इंटू, यहाँ से सॉल्व किया तो 8 प्लस 4/3. तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 99/14 इंटू, ये एलसीएम लिया सो 24 प्लस 4. सो ये आ गया 99/14. 24 प्लस 4 इज 28/3. 3 1 जा 14 2 जा 1 जा 3 जा. तो यह है 66 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द सॉलिड. पूरे सॉलिड के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आ सकती है. वॉल्यूम होता है हमेशा इनसाइड पार्ट, अंदर का. सो उसमें हमें नहीं देखना होगा कि बेस है क्या है, पूरा कोन का, इस कोन का प्लस सिलेंडर का, पूरे के अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है.
हमने सबको ऐड कर दिया. So this was second question from exercise 13.2 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.